खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें फ़ज़ल बख्शा कि हम सब मिलकर उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दें, उसी के नाम की जय जयकार करें, उसी के नाम को मुबारक कहें, क्योंकि हर सांस जो उसने बख्शी वो इसीलिए है कि उसका नाम हमारी ज़िंदगियों में जलाल पाए। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने अपने पाक लहू के वसीला से हम सब की ज़िंदगियों को बचाया, क्योंकि यही लहू है जिसने हमें ज़िंदा रखा। यही लहू है जिसने हमारे पापों को धोया। यही लहू है जिसने हमारी ज़िंदगियों को अब्दी ज़िंदगी का वारिस बनाया। पाक रूह मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हमें लायक तौर पर खुदावंद की पाक हजूरी में झुकना सिखाता है। इन अयाम में जब हम खुदावंद के साथ सलीबी कलमात को याद कर रहे हैं, हम जब तीसरे कलमे में देखते हैं, ये कलमा हम जानते हैं कि मोहब्बत का कलमा और ज़िम्मेदारी का कलमा है। इस कलमे में खुदावंद यस्सु ने हमें दिखाया कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। वो हर एक बशर से मोहब्बत करते हैं। गो वो इस वक्त अपनी माँ के लिए बोल रहे थे, लेकिन आज मेरे असीसों वही बात जो खुदावंद यस्सु ने उस वक्त कही, वो हमें बताती है कि खुदावंद हमसे कितना प्यार करते हैं। गो उस वक्त वो इंसानी जिस्म में थे, वो तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, वो मुश्किलात में भी थे, लेकिन उस वक्त भी उन्हें हमारी ही फ़िक्र थी। हम मुख्तलिफ़ कलमात में देखते हैं वो किसी को माफ़ कर रहे थे, किसी को वो अपने साथ फिरदौस में लेके जा रहे थे। इस कलमे में खुदावंद यीशु मसीह ने जो अल्फाज कहे वो हमें यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 25वीं से 27वीं आयत में हम देखते हैं। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीज़ों, इस कलमे में हम देखते हैं कि यीशु की सलीब के पास उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी और यीशु का वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता था मौजूद थे। हम जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की बाबत जब भी बयान किया गया, उसके लिए यही कहा गया कि वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। यीशु की सलीब के पास हम इन्हीं अफराद को खड़े देखते हैं। खुदावंद के बाकी शागिर्द वो वहाँ मौजूद नहीं थे, क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम हमें बताता है कि उसके तमाम शागिर्द वहाँ से तितर बितर हो गए थे। गो हम ये भी देखते हैं कि पतरस खुदावंद यीशु के पीछे पीछे रहा, लेकिन जब वो उसका इनकार कर चुका तो वो भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था। उस वक्त खुदावंद का शागिर्द यूहन्ना ही सलीब के पास उन औरतों के साथ मौजूद था, क्योंकि ये औरतें खुदावंद यीशु की खिदमत के वक्त से उसके साथ साथ थीं। खुदावंद यीशु की सलीब के पास उसकी माँ अपने बेटे के गम में मुब्तला खड़ी अपने बेटे के दर्द को महसूस कर रही थी। जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि खुदा ने माँ को बहुत ऊंचा रुतबा दिया। खुदावंद ने कहा, मैं तेरी माँ से ज़्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। यानी ये बात हमें बताती है कि खुदावंद यीशु जानते थे कि माँ का रुतबा क्या है, उसकी अहमियत क्या है, वो हमारी ज़िंदगी में हमसे कितना प्यार करती है। इसलिए इस कलमे को मोहब्बत का कलमा भी कहा गया है, क्योंकि इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने प्यार को जो उसका माँ के साथ था उसे जताया, और ये भी बताया कि उसमें की माँ उस वक्त क्या महसूस कर रही है, क्योंकि खुदावंद यीशु का हुक्म भी इसके साथ है कि अब हमें अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना है। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुदा ने जब 10 अहकाम दिए तो उनमें एक हुक्म ये भी दिया कि अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना। इसके साथ खुदावंद के वादे भी हैं। खुदावंद यीशु ने खुद कहा, मैं तो शरीयत को पूरा करने आया हूँ। खुदावंद यीशु ने इस कलमे में हमें बताया कि अपने माँ और बाप की फ़िक्र करना है, उनसे प्यार करना है, उनकी इज़्ज़त करनी है, उनको ऊंचा रुतबा देना है। जब हम इस कलमे में देखते हैं खुदावंद यीशु ने अपनी माँ को ए औरत कहा, खुदावंद यीशु ने मुकद्दसा मरियम को ए औरत कहकर मुखातब किया। यहाँ हम दो बातों को देखते हैं। एक बात यह है कि जब खुदावंद यीशु ने अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ शुरू किया और खुदावंद यीशु ने जब काना गलील में पहला मौजज़ा दिखाया, तब भी खुदावंद यीशु ने मुकद्दसा मरियम को ए औरत कहकर मुखातिब किया, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा अपनी माँ से कि ए औरत, अभी मेरा वक्त नहीं आया। हम देखते हैं कि यूनानी ज़ुबान में जब भी औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था तो ये एक
मैडम, खातून और नहायत रिस्पेक्टेड वर्ड था। खुदावंद यसु ने अपनी माँ को एहतराम ही से बुलाया था। जब खुदावंद यसु ने बपतिस्मा लिया तो रूह कुदस के नाजिल होने के साथ खुदावंद ने खुद इकरार किया कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इस वक्त हम देखते हैं कि खुदावंद यसु ने बाप से उस इख्तियार को ले लिया जिसके वसीला से बाप बेटे में जलाल पाए। बेशक वो 30 साल तक अपनी जिस्मानी माँ और बाप के ताबे रहे, उनके साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखा, उनके हुक्मों को माना और खुदावंद यसु ने बपतिस्मा लेने के बाद ये बात वाज़ेह कर दी कि खुदावंद यसु जो ज़मीन पर है ये खुदा का बेटा है। हमारा ईमान है, खुदा का कलाम हमसे बयान करता है कि खुदावंद यसु ने मुकद्दसा मरियम के पेट में रूह कुदस की कुदरत से पढ़कर, यानी वो किसी बाप से पैदा नहीं हुए, वो वक्ती तौर पर माँ बाप और भाइयों के साथ रहे, यानी उन्होंने एक ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन जब खुदावंद यसु ने अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ शुरू किया तो वो 3.5 साल तक कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जगह जगह मौज़ात करते थे। मुर्दों को ज़िंदा करना, लंगड़ों को चलाना, कोड़ियों को पाक साफ़ करना, जकड़े हुओं को आज़ाद करना, लोगों को खुदावंद की बादशाही का पैगाम देना, इन सब कामों को खुदा का बेटा होने के नाते अंजाम देना, यानी अब्दी ज़िंदगी का, लोगों की साल्वेशन का। जब खुदावंद यसु ने अपनी खिदमत का आगाज़ शुरू किया तो वो खुदा का बेटा था, ना कि किसी इंसान का बेटा। को उस वक्त हम इस कलमे में देखते हैं कि खुदावंद यसु ने कहा, देख ए औरत। हम कलाम में ये भी देखते हैं कि जब भी कोई ख़ास बात की जाती है तो कहा जाता है, देखो, जानो, पहचानो, इस बात पर गौर करो। हम कलाम में देखते हैं कि जब खुदावंद यसु के बारे में पेशन गोई हुई तो उस वक्त भी कहा गया, देखो, एक औरत हामला होगी और बेटा जनेगी, यानी एक बात जो बहुत तवज्जो तलब थी। उस वक्त देखो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। देखो वो बरा जो दुनिया का गुनाह उठा लिए जाता है। ये बात बहुत तवज्जो तलब थी, यानी ये कहा गया कि देखो, ईमान लाओ, अपने दिलों को खोलो, इस बात पे गौर करो और वो बातें जो खुदावंद कह रहे हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। इस वक्त भी जब खुदावंद यसु ने अपनी माँ से कहा, देख तेरा बेटा ये है, और यूहन्ना से कहा कि तेरी माँ ये है, हम देखते हैं कि खुदावंद यसु मसीह ने अपनी माँ की ज़िम्मेदारी यूहन्ना के सुपुर्द की, क्योंकि खुदावंद जानते थे कि उसने की माँ उस पर ईमान रखती है। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि वो एक रास्तबाज और पाक औरत थी। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक उसके भाई भी उस पर ईमान नहीं लाए थे, इसलिए वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। बेशक मुकद्दसा मरियम उस वक्त माँ के दर्द में मुब्तला थी, उसके साथ साथ वो एक रास्तबाज औरत भी थी। खुदावंद यसु ने यूहन्ना को ये ज़िम्मेदारी इसीलिए बख्शी क्योंकि वो जानता था कि यूहन्ना वो शागिर्द है जो मेरे हुक्मों को मानता है, मेरी राहों पे चलता है। जब मेरी माँ उसके साथ रहेगी तो मेरे ही साए में रहेगी, मेरी ही पनाह में रहेगी। यहाँ पे एक और बात बहुत तवज्जो तलब है कि खुदावंद यसु ने जब यूहन्ना से कहा कि देख तेरी माँ ये है, तो यूहन्ना ने उस वक्त फ़ौरन अपनी माँ को अपने घर ले गया। उसने ये नहीं कहा, उसने एक वर्ड भी नहीं बोला, उसने कोई बात नहीं की, बल्कि खुदावंद यसु ने जो ज़िम्मेदारी उसे सौंपी उसने फ़ौरन उसे कबूल किया, उसे खुले दिल से अपनाया। यहाँ पे मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का पाक कलाम हमसे एक बात बयान कर रहा है। खुदावंद का कलाम हमसे कह रहा है कि खुदावंद जब हम से कोई बात करते हैं, कोई ज़िम्मेदारी अपने कलाम के मुताबिक अपने नाम को ऊंचा करने के लिए हमारी ज़िंदगी में कोई भी ज़िम्मेदारी सौंपते हैं तो हमें उसे फ़ौरन कबूल करना है, उससे पूरा करना है, क्योंकि खुदावंद यस्सु ने खुद कहा, खुदा का कलाम हमसे बयान करता है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ दी जाएगी? खुदावंद ने कहा, मेरी खुशखबरी का पैगाम कुल इंसानों के सामने लेकर जाओ, मेरे नाम की जयकार करो, दुनिया की इंतहा तक मेरे सच्चे गवाह बनो। मेरे अजीज़ों, मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद ये ज़िम्मेदारी हम सब को सौंपते हैं। वो हमसे बात आज भी, अभी इस वक्त भी हमसे बात कर रहे हैं कि हम उसके इस हुक्म को मानें। वो मोहब्बत जो उसने हमसे की, वो लहू जो उसने हमारे लिए बहाया, वो कोड़े जो उसने हमारे लिए खाए, ना सिर्फ हम अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के पास लेके आएँ, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी खुदावंद के पाक कलाम का बीज बोएं, क्योंकि खुदावंद का कलाम एक बीज है। जब ये बीज बोया जाता है तो ये 100 गुना फलों को लेके आता है।
جب ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارا یسوع جو زندہ خدا ہے، جو قدرت والا ہے، جس کی قدرت بیان سے باہر ہے، جس نے ہمارے لیے اپنے پاک لہو کو بہایا، جو ہمارے لیے مارا گیا، گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے پاس اپنی زندگیوں کو لائیں، اس لیے اپنے دلوں کو کھولیں، کیونکہ خداوند نے خود کہا کہ جو میرے لیے اپنے دل کے دروازے کو کھولے گا، میں اندر آ کر اس کے ساتھ سکونت کروں گا۔ کیونکہ جب ہم اقرار کرتے ہیں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع ہم اپنا جیون تجھے دیتے ہیں، اس وقت خدا کا روح ہمارے اندر رہتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع نے اپنے لہو کو بہا کر ہماری ابدی زندگی کا کام صلیب پر انجام دیا، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے باپ سے ہمارا میل کروا دیا۔ خداوند یسوع نے خود کہا تمام ہوا، یعنی ہماری نجات کا کام پورا ہو گیا۔ آج خداوند ہم سے صرف اتنا ہی تو چاہتے ہیں کہ ہم اس کے پاس آئیں، اس کے نام کو مبارک کہیں، اپنی زندگیاں اسے دیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کریں اور اس کے پاک لہو پر ایمان لے کے آئیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا کا روح ہمارے اندر رہتا ہے، وہ ہماری بدیوں کو، ہماری کمیوں کو دور کرتا جاتا ہے۔ ہمیں صرف خداوند کی پاک حضوری میں صرف ایک قدم بڑھانا ہے، کیونکہ خداوند ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کلمے میں انہوں نے بتا دیا کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اسی پیار میں انہوں نے اپنے پاک لہو کو ہمارے لیے بہایا، اپنی جان تک ہمارے لیے دے دی، کیونکہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق خداوند یسوع محبت کا سرچشمہ ہے۔ وہ ہمیں پیار کرنا سکھاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح ایک دوسرے سے بھی پیار کرنا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے لوگوں کو، خداوند کے سچے بندوں کو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی قدرت سے، خدا کے پاک روح کی مدد سے ان کے دل بالکل نرم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب وہ کسی بیمار کو دیکھتے ہیں، جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دکھ میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، تو وہ دیکھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند کی حضوری میں اس کے لیے جھکتے ہیں، وہ روح و سچائی سے خداوند کو پکارتے ہیں، وہ پورے دل سے خداوند کو کہتے ہیں کہ اے خداوند یسوع ہماری سن، تاکہ خداوند تیرا فضل ہماری زندگی میں، تیرے بندوں کی زندگی میں ظاہر ہو، تاکہ تیرا نام جلال پائے۔ خداوند کا شکر کرتی ہوں اس کلمے کے لیے، اس بات کے لیے جس میں خداوند یسوع نے ہمیں بتایا کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ خداوند نے نہ صرف اس وقت ماں کے لیے اس محبت کا اظہار کیا، بلکہ آج بھی ہمارے لیے خداوند یہی بات کر رہے ہیں کہ اے بیٹی، اے بیٹے، میں تجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، میں تیرا خیال رکھتا ہوں، میں نے تیرے لیے اپنی جان دی، میں نے تیرے لیے ہی تو اپنے پاک لہو کو بہایا، میں نے تیرے لیے ہی تو ان کوڑوں کو کھایا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جا۔ اے میری بیٹی، تو اقرار کر کے میں تیرا خداوند ہوں، تو اقرار کر کے اے باپ میں اپنی زندگی تجھے دیتی ہوں، اے باپ میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، میرے جیون میں رہ، میری زندگی کو بدل۔ کیونکہ خداوند یسوع جب ہم سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم وہ کریں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں ان کے قدموں میں لے کے آئیں۔ کیونکہ جب ہم خداوند کی پاک حضوری میں آئیں گے، اس کے پاس جھکیں گے، اس سے مانگیں گے، تو وہ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے اپنی آگ سے، اپنے روح کی آگ سے، اپنے تازہ مسح سے ہمیں بھرے گا، ہمیں ایک ایسا جلتا ہوا چراغ بنائے جس کی روشنی دیکھ کر دوسرے لوگ بھی جانیں گے کہ ہمارا خداوند یسوع زندہ خدا ہے۔ کیونکہ خداوند کے بندے جب چلتے ہیں تو خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے، جب بولتے ہیں تو اس کے نام کی قدرت ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، میں آخر میں صرف ایک بات خداوند کی پاک حضوری میں آپ کی ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ خداوند یسوع ہم سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان تک ہمارے لیے دی، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، وہ ہماری زندگیوں کو ایک ایسا برتن بنانا چاہتے ہیں جو آدر کے، جو عزت کے لائق ٹھہرے۔ فقط ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہمیں یسوع کے پاس آنا ہے، یسوع کو اپنا جیون دینا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسے ہی پہلا درجہ دینا ہے، کیونکہ پہلا درجہ جب ہم خداوند کو دیتے ہیں تو خداوند ہماری زندگیوں میں کل اختیار رکھتا ہے، کیونکہ جب اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، جب قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے کلام کے مطابق وہ ہمیشہ ہمیں اچھا ہی دینا چاہتا ہے۔ تو یہ کلام جو ہماری زندگی میں آج بویا گیا، میرا ایمان ہے، میں خداوند سے دعا کرتی ہوں کہ خداوند ہم سب کو توفیق بخشے کہ خداوند کے اس پیار کو پہچانے جو وہ ہم سے کرتا ہے، اس یسوع نام کی پہچان کریں جس نام کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں بچیں، اسی یسوع نام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو
खुदावंद ने बचाया, संभाला और आज भी हमारी ज़िंदगी इसी नाम से, इसी लहू के वसीला से सरफराज होती हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।